नमस्कार, स्वागत। छोटी सी सूचना है आपके लिए। जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ पीएचडी को लेकर ये अपडेट आया है और जो नोटिफिकेशन मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पढ़ लीजिएगा और उस नोटिफिकेशन में कुछ डेट दी है, ठीक है? उस डेट को इग्नोर कर दीजिएगा। डेट 1 साल पुरानी दे दी है ऐसा लगता है। 2022 आ चुका है लेकिन डेट दी गई है 2021 की, ठीक है? तो डेट को इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी सभी चीज़ पर गौर कीजिएगा, ठीक है? 2 लिस्ट हैं जो मैं आपको दूंगा पीडीएफ फाइल के रूप में, एक 10 पेज की है और एक 19 पेज की है, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं छोटी लिस्ट की। छोटी लिस्ट जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस छोटी लिस्ट में कुछ डिपार्टमेंट की सूचना आई है और इस सूचना में क्या है उसको सुन लीजिए। और एक बात पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले कि जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि आपने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दी है तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो आप वीडियो छोड़कर अभी जा सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं वीडियो। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षाएं दी थी उन सभी बच्चों का रिजल्ट आ गया है। चाहे आपका रिजल्ट 100 में से 80 आया हो, 100 में से 60 आया हो, 100 में से 50 आया हो, 100 में से 40 आया हो, चाहे कितना भी आया हो, आपने पहले और दूसरे पेपर में कितने नंबर प्राप्त किए हैं टोटल मिला के, उन सभी बच्चों की लिस्ट आ गई है वेबसाइट पर, ठीक है? तो बॉटनी डिपार्टमेंट के साथ साथ और भी डिपार्टमेंट की सूची आई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपको बता दूंगा, ठीक है? बॉटनी डिपार्टमेंट में और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने नंबर लाने वाले बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? और एक दूसरी लिस्ट आई है जिसमें एग्जाम्प्टेड या कहें नॉट एग्जाम्प्टेड या कहें इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई या इंटरव्यू के लिए नॉट क्वालिफाई बच्चों की लिस्ट आई है। उसके लिए भी थोड़ी बहुत आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे, ठीक है? तो बॉटनी डिपार्टमेंट में 13 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 10 बच्चों ने एंट्रेंस दिया था, ठीक है? कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कुछ ज़्यादा बच्चे हैं, 28 इनकी संख्या है। एजुकेशन, शिक्षा में जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया है उनकी संख्या है 43। मैथमेटिक्स में 13 बच्चे हैं, फिजिक्स में 22, कंपैरेटिव रिलीजियस एंड सिविलाइजेशन इसमें 5 बच्चों ने एंट्रेंस दिया था। इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी संख्या है 35। हिंदी विभाग में 39 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था। ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट 11 स्टूडेंट हैं। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 स्टूडेंट हैं। केमिस्ट्री में 5 हैं। पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही विभाग है, लंबा चौड़ा इसका नाम है, 32 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था। सोशल वर्क में 9 बच्चे हैं और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में जिसे MTTM बोलते हैं इसमें 18 बच्चों ने एंट्रेंस दिया था। क्वालिफाई बच्चों की लिस्ट नहीं है, ये उन बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने एंट्रेंस दिया था। मैं आगे बताऊंगा कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर, ठीक है? एनवायरमेंटल स्टडीज में जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 31, ठीक है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में 11 और नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में 11 बच्चों ने एंट्रेंस दिया था, ठीक है? ये लिस्ट का पहला भाग। अब लिस्ट का दूसरा भाग समझ लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? तो सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। और ये जो मैं बच्चे बताने वाला हूं आपको, एंट्रेंस के आधार पर नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मैं उनकी केवल संख्या बताऊंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ये 2 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? चलिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, जो सच है वही बता रहा हूं, ठीक है? और इसके अलावा 22 बच्चे ऐसे हैं एनवायरमेंटल साइंस में जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं। और इसके साथ साथ 14 बच्चे हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? सोशल वर्क में ये 8 बच्चे हैं। सोशल वर्क में 8 नहीं, कम है 7 बच्चे हैं और कम कर देते हैं, 5 बच्चे हैं सोशल वर्क में, या कहें कि 3 बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है।
मेरे ख्याल से तो 3 ही बच्चे हैं, लेकिन आप लिस्ट को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और है इसमें, क्योंकि कैटेगरी वाइज है ना, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में हैं, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में हैं और एंट्रेंस में यदि आपके दोनों पेपरों को मिला के 45 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं, तो अपने आप को इंटरव्यू के लिए एलिजिबल समझिएगा। और यदि आप एससी एसटी और पीएच कैटेगरी में नहीं हैं और आपके यदि 50 से कम नंबर है, तो अपने आप को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई मत समझिएगा। यानी कि एससी एसटी वालों के लिए 50% 45 रखा गया है इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, और अदर्स के लिए 50 नंबर रखे गए हैं दोनों पेपरों के मिला के, ठीक है। अब जो लिस्ट आई है 19 पेज की, उसको भी समझ लीजिए। इस 19 पेज की लिस्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट की लिस्ट है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। एजुकेशन के बाद है इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, और उसके बाद है CSIT एनवायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट वाला जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसके अंदर हिंदी है। और हिंदी के बाद अभी तो आधी लिस्ट बाकी है। हिंदी में बहुत बच्चे हैं। इंग्लिश, सोशल वर्क, कंपैरेटिव सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस, ठीक है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद है जो लिस्ट उसका नाम है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन बच्चों की जो लिस्ट आई है ना, इसमें जिन बच्चों को क्वालिफाई किया गया उसका आधार है नेट, गेट, सेट, एमफिल। नेट, गेट, सेट, एमफिल और जेआरएफ। जिन बच्चों का नेट, सेट, गेट, एमफिल, जेआरएफ है, उन बच्चों को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उसकी भी लिस्ट इसमें दी गई है, ठीक है। तो मेरी इस 6 मिनट 50 सेकंड के बकवास को आपने सुना। जो बच्चे एंट्रेंस के आधार पर बुलाए जाएंगे उनकी संख्या बहुत कम है और ज़्यादा बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं। लेकिन इंटरव्यू कौन सी डेट में होगा इसका कोई शेड्यूल नहीं आया है अभी, ठीक है। क्योंकि 22 दिसंबर को यह फाइनल रिजल्ट विश्वविद्यालय ने दिया है और 29 दिसंबर को शायद वेबसाइट पर अपलोड किया है और 4 जनवरी को वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू के विषय में भी जानकारी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन और कोविड दोनों की वजह से 90% संभावनाएं हैं कि इंटरव्यू आप लोगों का ऑनलाइन ही लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिनॉप्सिस और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर तैयार रखेंगे आप सभी बच्चे। और लिस्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, जो मैंने बातें आपको बताई हैं उसको लेकर कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। अगला वीडियो होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, क्योंकि उसका भी रिजल्ट आ गया है और थोड़ा सा सिनॉप्सिस और पीपीटी को लेकर गाइडलाइंस आई है, एंट्रेंस का भी रिजल्ट आया है, उसकी भी आपसे बातचीत करनी है। तो अगला वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का होने वाला है, पीएचडी एडमिशन का ही है। तो यदि आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपने अपना समय दिया उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सलाम।